नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने चाय में हर रोज शुगर फ्री टैबलेट्स डालकर पीते हैं तो इस खबर को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप शुगर फ्री टैबलेट्स को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप में से जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग फिट दिखना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कभी न कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। अब एक नई स्टडी आई है जिससे ये पता चला है कि इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको डायबिटीज़ का मरीज बना सकते हैं और इससे आपका वज़न भी बढ़ सकता है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां अब तक आपके जीवन में आर्टिफिशियल मिठास घोलकर उनका कड़वा सच आपसे छिपा रही थी, आज आपको उनके बारे में समझना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर असल में एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, यानी एक तरह की चीनी ही है जिसमें मिठास तो भरपूर होती है, लेकिन चीनी के मुकाबले इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यानी जो लोग चीनी नहीं खाना चाहते वो चीनी के विकल्प के तौर पर इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनसे शरीर में शुगर की मात्रा संतुलित रहती है और इनमें कैलोरीज कम होने की वजह से मोटापा या वजन भी आपका कंट्रोल में रहता है। और आप में से बहुत सारे लोग अपनी चाय में यही शुगर फ्री टैबलेट्स डालते होंगे। जब आप कोई मीठा खाते होंगे, अपने घर में कोई खीर बनाते होंगे या कोई और ऐसी मीठी चीज़ बनाते होंगे, तो आप अपने घर में कहते होंगे कि इसमें चीनी की बजाय शुगर फ्री डाल देना, और फिर आप उसे खाकर खुश हो जाते होंगे। आपको संतोष रहता होगा इस बात का कि आपने मीठा नहीं खाया। हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस नई स्टडी से पता चलता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल नियमित रूप से करता है तो फिर वो भी बीमार हो सकता है, उसे भी डायबिटीज हो सकती है, उसका वजन भी बढ़ सकता है। इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल स्वीटनर के प्रभाव पर एक नई स्टडी की है। यह स्टडी 18 साल से ऊपर के ऐसे 120 लोगों पर की गई जो पूरी तरह स्वस्थ थे, बिल्कुल फिट थे और जिनकी उम्र 29 वर्ष के आसपास थी। इस स्टडी के दौरान लगातार 2 हफ्तों तक इन लोगों को कुछ खास तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने में मिलाकर दिए गए, जिसके बाद यह पता चला कि इस तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट्स पेट के अंदर की बैक्टीरियल फ्लोरा पर बुरा असर डालते हैं और इससे गट यानी आपकी आंतों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बिगड़ने लगता है। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को पहले से ही डायबिटीज है तो उसके शरीर में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक हो सकता है, और जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं भी है उसे भी ये बीमारी का खतरा पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां ये दावा करती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वजन घटाने में मदद मिलती है, जबकि ये नई स्टडी ये कह रही है कि इससे वजन तेजी से बढ़ना भी शुरू हो जाता है, यानी वजन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इससे पहले और भी बहुत सारी स्टडीज इनके ऊपर हो चुकी है। इससे पहले 2014 में नेचर जर्नल में एक ऐसी ही स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें यह निष्कर्ष निकला था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और मोटापे के बीच सीधा संबंध है। और तब यह बहस भी लगातार तब से चल रही है कि शुगर फ्री का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स कितने सुरक्षित हैं। ये नई स्टडी इस बात पर जोर देती है कि स्वीटनर्स को सुरक्षित मानना शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, और जब तक इस दिशा में और ज्यादा पुख्ता रिसर्च नहीं होती तब तक आपके लिए सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। इस समय भारत में 6.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज बन चुके होंगे। हालांकि हमें लगता है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बाजार भारत में और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इससे लोगों के बीच डायबिटीज और मोटापे की समस्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कारोबार यानी टोटल जो उद्योग है ये $13,700 मिलियन, मतलब 1,09,000 करोड़ रुपए का था, और अनुमान है कि 2026 तक ये 1,28,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसके अलावा भारत में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें तेजी से हर साल वृद्धि हो रही है। ऐसे लोगों की संख्या हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने और हर साल बढ़ रही है जो कि अब चीनी की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपनी चाय में डालकर पीते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहा है, क्योंकि आजकल लगभग हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है और इसमें
प्रोसेस्ड फूड्स भी शामिल हैं, जैसे केक में, बिस्किट्स में, ब्रेड में, चिप्स में और टूथपेस्ट में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और टेट्रा पैक वाले जूस आप पीते हैं उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, और आइसक्रीम, मिठाई और यहाँ तक कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होने लगा है। यानी एक तरह से कहें तो इस समय हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अपने शरीर में प्रवेश दे रहा है, चाहे आप चाय के जरिए कहिए, मिठाई के जरिए कहिए या बिस्किट या केक के जरिए। और उन लोगों को तो और भी ज़्यादा खतरा है जो डायबिटीज़ की वजह से पहले से ही चीनी नहीं खा सकते और इसके विकल्प के रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी चालाकी से आपके दिमाग पर प्रहार करती हैं और आपको कंफ्यूज करती हैं। ये कंपनियां इन शुगर सब्स्टिट्यूट्स का विज्ञापन करने के लिए ऐसी अभिनेत्रियों और ऐसे मॉडल्स को चुनती हैं जो बहुत फिट दिखते हैं, और वो आपको आकर बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की वजह से उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है और इसीलिए वो इतने फिट हैं। और लोगों को भी लगता है कि जो मॉडल इसमें आ रहे हैं अगर वो इतने फिट हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनकी वजह से फिट हूं, तो फिर इन्हें खाना गलत कैसे हो सकता है। जबकि कड़वा सच ये है कि ये तमाम विज्ञापन इन प्रोडक्ट्स की असलियत आपके सामने कभी लाते नहीं। और इस खेल को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। बहुत सारी कंपनियां आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कभी इस नाम से नहीं बेचती, बल्कि वो इसे कई बार नेचुरल स्वीटनर्स के नाम से बेचती हैं और कहती हैं कि उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस रिसर्च के बारे में अभी हमने आपको बताया उसमें लोगों पर जिन स्वीटनर्स का इस्तेमाल हुआ उनमें से एक का नाम था स्टीविया। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को बहुत सारी कंपनियां नेचुरल स्वीटनर के तौर पर बेचती हैं, क्योंकि स्टीविया एक पौधा होता है और इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर यह स्वीटनर तैयार किया जाता है, और इसी आधार पर कंपनियां इसे एक नेचुरल स्वीटनर कहती हैं। लेकिन सच ये है कि यह स्वीटनर के बाद भी केमिकली ही प्रोसेस होता है। इसका मतलब यह है कि यह नेचुरल स्वीटनर नहीं रहता, इसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और इस स्टडी में यह पाया गया कि स्टीविया भी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया में बदलाव करता है और पूरी प्रक्रिया पर बुरा असर डालता है। हालांकि अमेरिका में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आमतौर पर स्टीविया को GRAS यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की श्रेणी में रखता है और इसे काफी हद तक सुरक्षित मानता है। लेकिन इस दिशा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिसर्च आ चुके हैं जो अब शक पैदा कर रहे हैं। इसलिए इजराइल में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने इनसे बचने की सलाह दी है। इस पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, पहले ज़माने में ये बाकायदा एक किताब है एक राइटर की, माइकल ग्रेगोर की, जिसमें उसने एक सवाल उठाया है कि जानवरों को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देके उनकी कॉमर्शियली वेट गेन करके उनको हेल्दी बना रहे हैं, तो अगर इस तरह के स्वीटनर्स ह्यूमन में यूज़ होंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो अभी भी ये देखा गया है, जॉन हॉपकिंस की भी स्टडी है इस पे, ह्यूमंस पे है, उसमें ये देखा गया है कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, गट के माइक्रोब, जो आजकल हम माइक्रोबायोटा की बात करते हैं, हर बीमारी का संबंध हम उससे जोड़ रहे हैं। गट के जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डिस्टर्ब करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ग्लूकोज को अवेलेबल ज़्यादा कर देते हैं ताकि वो ग्लूकोज मसल्स में जमा हो जाए, तो वो ग्लूकोज जो मसल्स में जमा होगा उससे वेट गेन होगा। ये दो बड़े नुकसान हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे, अगर आप इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे कि आज से बंद कर दीजिए, लेकिन ये जो स्टडीज़ हो रही हैं इन पर भी ध्यान रखिए, और अगर आपको इनका इस्तेमाल करना भी है तो सावधानी के साथ करिए और ओवर यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय, राज्यपाल आज जारी कर सकते हैं सस्पेंशन ऑर्डर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में फंसे हेमंत सोरेन, चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेजी है सिफारिश। विदाई की गई तो झारखंड में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, वैकल्पिक उपाय तलाश रहे हैं सोरेन। शुक्रवार रात हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों संघ की बैठक, सभी ने जताया भरोसा। कांग्रेस नेता आयशा फरीन का विवादित बयान, विधायक राजा सिंह को दी चीरने की धमकी।
वीडियो जारी कर आयशा फरहीन ने राजा सिंह की जुबान निकालने की धमकी दी। हैदराबाद में राजा सिंह के समर्थन में कुछ लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद विवाद के बाद आज तेलंगाना दौरे पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेक्टर 96 के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई फीट गड्ढा, रिपेयरिंग में जुटे अधिकारी। वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी, मॉक असेंबली का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं राजस्थान बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा, सीएम गहलोत से लिया आशीर्वाद। भारत के 49वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे यूयू ललित, राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ। हरियाणा के यमुनानगर में मिले स्वाइन फ्लू के 2 मरीज, 3 साल की बच्ची और उसकी मां पॉजिटिव। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी है, करैली के रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा। रिहायशी इलाकों में भरा कमर तक पानी, बाहर निकलने में लोगों को हो रही है काफी परेशानी। करैली में गड्ढा कॉलोनी में भर गया, कई फीट तक पानी, घर की छत से बाहर उतरते दिखे लोग। पूरे इलाके के कई घर पानी में समा गए हैं, लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर गए। वहीं प्रयागराज के निचले इलाकों में सैलाब का सितम, राजापुर इलाके में लोगों के घर में तैरता दिखा सामान। यूपी के औरैया में बाढ़ से बेहाल दिखे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया है। वहीं औरैया के 25 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है, यमुना किनारे बसे गांवों से पलायन लगातार जारी है। औरैया में बाढ़ से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है, सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में समाये। वहीं कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, यूपी में मचा रहा तबाही। हमीरपुर में पानी में डूबा रसोई गैस सिलेंडर का गोदाम, सड़क किनारे रखे दिखे सैकड़ों सिलेंडर्स। यूपी के बांदा में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना, रास्तों पर भर गया है पानी। उधर बांदा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत सामग्री। हमीरपुर में भी यमुना बेतवा का लगातार बढ़ता जा रहा जलस्तर, 70 गांव में बाढ़ का ज्यादा असर। हमीरपुर में आए सैलाब का हवाई सर्वे हुआ, ड्रोन फुटेज में हर तरफ पानी ही पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों ने हाईवे किनारे और राहत केंद्रों में शरण ली है, प्रशासन पहुंचा रहा है राहत सामग्री। जबकि औरैया में बाढ़ में फंसे बुजुर्ग का रेस्क्यू, राहत टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं प्रयागराज में रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरने के बाद लोगों के घरों पर बोट से पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। बाढ़ के बाद टापू की तरह दिख रहे हैं इलाके, घरों के आसपास भरा है कई फीट तक पानी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उफान पर नदियां, सैदपुर, सदर, मोहम्मदाबाद, जमानिया और सेवराई तहसील के सैकड़ों गांव में पानी घुस चुका है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, कई जिलों में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। एमपी के मुरैना में सैलाब के बीच फंसे 15 लोगों का एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू। इटावा में बाढ़ का दिख रहा है खौफ, मंदिर, घाट, खेत खलिहान और शमशान सब डूबे। एमपी के राजगढ़ में प्रीतम गौशाला संचालकों की लापरवाही सामने आई है, बाढ़ में बही गौशाला की कई गायें। बाढ़ में बही गाय के शव पेड़ों पर लटके हुए मिले, गौशाला संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज है, 2 गिरफ्तार, 1 फरार है अभी। एमपी के सिंगरौली में बारिश का कहर है, बाढ़ में फंसे कई परिवार, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ में फंसे 4 लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। जबकि चंबल के रौद्र रूप को शांत करने के लिए ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना, 120 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का दिख रहा है रौद्र रूप, खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है चंबल। जबकि धौलपुर के 80 से ज्यादा गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, कई रूटों पर पानी की वजह से बंद है आवाजाही। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। उदयपुर के गुडापुलिया इलाके में एक दंपत्ति बाइक सहित पुलिया में बह गए, सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे थे। एमपी के श्योपुर में चंबल और पार्वती नदी में उफान, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया, लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कमिश्नर से ली थी जानकारी। केरल के कोट्टायम में लगातार बारिश के बाद शहर में जल जमाव, येलो अलर्ट जारी। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, समर्थकों से कहा जनता के बीच जाइए, हम जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले आजाद का इस्तीफा हैरान करने वाला।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आजाद के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। कहा, कांग्रेस में उन्हें सब कुछ मिला, फिर भी क्यों दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, कांग्रेस में खून के आंसू रोने के बाद गुलाम नबी आजाद इस्तीफे को हुए मजबूर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद से इस्तीफे पर उठाया सवाल। वहीं केजरीवाल का बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप। कहा, देश में अब तक 277 विधायक खरीदे, लेकिन दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बना ऑपरेशन कीचड़। केजरीवाल ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया की तारीफों के बांधे पुल, सभी राज्यों के शिक्षा मित्रों से बताया बेहतर। केजरीवाल का आरोप, सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार। कहा, स्वराज की बात करने वाले भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासरूम के निर्माण पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। विजिलेंस कमिश्नर ने भी जांच में धांधली का जिक्र किया है। दिल्ली के मायापुरी में दिन दहाड़े 2 बच्चे किडनैप हो गए, पुलिस ने कुछ घंटे में उनको बरामद कर लिया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में गैंगवॉर, बदमाशों के 2 गुटों में फायरिंग से दहशत। गोलीबारी में एक बदमाश की मौत, दूसरा जख्मी, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद के लोनी में पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराबी बेटे ने मां की हत्या कर दी, शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसे। सोनाली फोगाट की मौत बनी मिस्ट्री, मौत से पहले सीसीटीवी में कैद हुई लड़खड़ाती तस्वीर। गोवा पुलिस का दावा, आरोपियों ने कुछ पिलाने की बात को बोले। सोनाली फोगाट की मौत के केस में बड़ा खुलासा। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट को कुछ ऐसा दिया गया था जिससे उनकी सेहत बिगड़ी थी। पुलिस के मुताबिक देर रात सुखविंदर, सुधीर और सोनाली फोगाट को पार्टी करते देखा गया था, सीसीटीवी का जिक्र किया। पुलिस ने सोनाली के सहयोगी सुखविंदर वासी और सुधीर सांगवान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का केस दर्ज हो चुका है। हिसार में किया गया सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार, परिजनों ने दोषियों पर जल्द एक्शन लेने की मांग की। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार डीसी पलट गई, 9 महिलाओं समेत 35 लोग जख्मी हो गए। गंभीर तौर पर जख्मी एक शख्स ने लखनऊ रेफर किया गया, दाह संस्कार से लौट रहे थे सभी लोग। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। एमपी के सीहोर में नदी में गिरी तेज रफ्तार कार, रेस्क्यू टीम ने एक महिला को बचाया। राजस्थान के झालावाड़ में तालाब में डूबने से पुलिसकर्मी की मौत। संगरूर में भगवंत मान के घर धरना दे रहे लोगों को पुलिस ने जबरन उठाया। प्रदर्शनकारियों को संगरूर से 70 किलोमीटर दूर छोड़ा, दोबारा नहीं आने की चेतावनी। संगरूर में भगवंत मान के घर के आसपास धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक। गाजियाबाद की राजनगर सोसाइटी का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। यूपी सीएम ने सोसाइटी में अपनी बहन से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने बच्चों संग तस्वीर खिंचवाई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, 8 साल से अवैध तरीके से रह रही थी। मुरादाबाद में बीच सड़क महिला ने की पुरुष की पिटाई, आपत्तिजनक कमेंट का आरोप। मुरादाबाद में बंदर का वीडियो वायरल हो गया, खाली बोतल और केन से कर रहा पीने की कोशिश। समस्तीपुर में 31 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, अवैध हथियार और कारतूस जब्त। जबकि कोच्चि पुलिस ने एटीएम से चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन, 180 किलोमीटर स्पीड से दौड़ी ये ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया है। वहीं करौली के बाद प्रभावित इलाकों का सीएम अशोक गहलोत ने निरीक्षण किया है, पीड़ितों से मुलाकात की। यूपी के एटा में जवाहर पावर प्लांट की चिमनी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई, साथ ही मजदूरों ने हंगामा किया। पटना में एडीएम की पिटाई में घायल नौजवान से पप्पू यादव ने मुलाकात की, न्याय का भरोसा दिया। एशिया कप मुकाबले से पहले नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखे भारतीय टीम, जमकर बहाया पसीना। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी दुबई में प्रैक्टिस की, बाबर आजम की अगुवाई में अभ्यास। दुबई में आईसीसी एकेडमी में रोहित शर्मा ने फैंस का जीता दिल, पास जाकर मुलाकात की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला कल, गेंदबाज मोहम्मद वसीम और शाहीन अफरीदी टीम से बाहर। भारतीय फुटबॉल संघ से फीफा ने हटाया प्रतिबंध, इसी साल अक्टूबर में होगा अंडर 17 फुटबॉल का महिला वर्ल्ड कप। कनाडा में भारतीय समुदाय को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया संबोधित। ओम बिरला ने कहा, कनाडा और भारत के युवा साथ आए, स्किल और नॉलेज से होगा दोनों देशों का विकास। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, एसडी नेशनल फॉरेस्ट में 96 एकड़ जंगल खाक।
पाकिस्तान में $1 अरब का निवेश करेगा सऊदी अरब। कतर ने भी 3 अरब के निवेश की बात कही थी। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लगा राष्ट्रीय आपातकाल। दक्षिणी